ये बजाओ लोग हैं, एक कम्युनिटी जो पानी पर रहती है हजारों सालों से। आप पानी के अंदर अपनी सांस कितनी देर तक रोक सकते हैं? हम इंडोनेशिया में बजाओ के साथ हैं। हम दरियाफ्त और बजाओ कबीले के बारे में जानेंगे, उनकी तमाम जगहों और उनके तर्ज जिंदगी को जानेंगे। बजाओ लोग वो समंदरी खाना बदोश हैं। वो दुनिया के इस हिस्से में पाए जाते हैं। 3 ममालिक में फैला हुआ है। फिलिपाइन के कुछ हिस्से, इंडोनेशिया और मलेशिया। इनके घर और पूरी जिंदगी समुंदर में है। वो मुख्तलिफ ममालिक में रहने के बावजूद एक दूसरे के बहुत करीब हैं। इनमें से ज्यादातर मुसलमान हैं और वो एक गैर मामूली सलाहियत रखते हैं पानी के नीचे रहना। मछली पकड़ने के दौरान 13 मिनट से ज्यादा वक्त तक। नेशनल ज्योग्राफिक ने इनके बारे में लिखा है। इनके बारे में बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं और वो मुतादिद टीवी चैनल्स पर दिखाए गए। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे। सिर्फ एक मुल्क में नहीं, हम मुख्तलिफ ममालिक का सफर करेंगे, खुद से समझने और उनकी सकाफत में घुल मिल जाने से। फिलिपाइन और इंडोनेशिया में इस वीडियो के जरिए हम सबसे पहले फिलिपाइन से शुरू करेंगे, सोलो जजायर से, खास तौर पर तावी तावी जजायर। वो कहते हैं कि ये फिलिपाइन में सबसे खतरनाक इलाका है। क्या ये सच है? वो पानी के अंदर कैसे सांस लेते हैं? यहाँ सयाहों की तादाद 0 है। क्या ये खतरनाक है? वो बहुत गहराई में गए। बिच्छू। हम सितंगाई के जजीरे पर हैं, तावी तावी। हम फिलिपाइन में इन जजायर से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें पहुंचना था दारुल हुकूमत मनीला। फिर आखिरकार तावी तावी पहुंचने के लिए कई शहरों का रुख करेंगे। समुद्र के किनारे वाक़ ये गांव, ये तमाम मुसलमान गांव हैं। यहाँ सादगी है, यहाँ बजाओ है, यहाँ फिलिपाइन है। जजीरे की 99% आबादी मुसलमान है। फिलिपाइन के सबसे जुनूबी हिस्से में फिलिपाइन में खुशामदीद। अब रमजान है और शहर के तमाम बाशिंदे रोजा रख रहे हैं। हम इफ्तार करने जा रहे हैं। पहली बार रोजा रखा। 5 लाख से ज्यादा अफराद इन जजीरों पर रहते हैं। ये बुनियादी और शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है। इनका कहना है कि 1000 से ज्यादा अफराद इफ्तार के वक्त यहाँ जमा होते हैं। सलाम अलैकुम। इन्होंने हमें इफ्तार की दावत दी। अल्लाह ताला हमारी तमाम नेकियों को कबूल फरमाए। इन्होंने तकरीबन पूरे शहर को खाने की दावत दी। इसके बाद हम सितंगाई के लिए रवाना हो गए। क्या यहाँ बजाओ के लोग रहते हैं? हाँ। 3 परवाजों के बाद अब हम एक कश्ती लेंगे, तकरीबन 2 घंटे तक, फिलिपाइन के सबसे दूर जुनूब तक पहुंचने के लिए। ये पहला जजीरा है जहां बजाओ कबीले पाए जाते हैं। वो दुनिया से अलग थलग हैं। ये सितंगाई है। यहाँ हर कोई समुद्र पर रहता है। लोगों की बड़ी तादाद का तसव्वुर करें जो जमीन के मुकाबले में समुद्र में ज्यादा वक्त गुजारते हैं। देखो वो अपने घर कैसे बनाते हैं। जुनूब का वेनिस, जी हाँ, ये तैरता हुआ शहर है फिलिपाइन में। यहाँ सयाहों की तादाद 0 है क्योंकि फिलिपाइन में इस जगह की खराब साख है। वो कहते हैं कि ये मुल्क में सबसे खतरनाक इलाका है। मुझे कोई खतरा नजर नहीं आता। और ये खराब शोहरत क्यों? ये हैरत अंगेज है कि लोग यहाँ कैसे रहते हैं। माजी में बाजाओ लोगों ने अपनी रिवायती कश्तियां बनाई। इन्हें लीपा लीपा कहा जाता है। सादा लेकिन मजबूत लकड़ी की कश्तियां। यहाँ का 80% सामान मलेशिया से आता है और 20% फिलिपाइन से। मलेशिया यहाँ से कश्ती के जरिए सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर है। आप इंटरनेट तक रसाई हासिल कर सकते हैं इलॉन मस्क के स्टारलिंक के जरिए। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ठीक है? हम इंटरनेट हासिल करने जा रहे हैं।
स्टारलिंक इंटरनेट हासिल करने के लिए आपको इस्तेमाल के फी घंटा यहाँ अदायगी करनी होगी। मैंने 1 घंटे के लिए अदायगी की, 2 घंटे हो गया। आप जुड़े हुए हैं। हम एक खानदान के घर जा रहे हैं रात गुजारने के लिए। क्या कमरा यहाँ है? हाँ। कहाँ? उधर। आज रात हम यहीं सो जाएंगे। अब तक का सबसे अच्छा एहसास, थोड़ी देर के लिए दुनिया से मुनक़ता होना और फिर वापस आना। ये फिलिपाइन है। इस जगह पर बहुत हैरान हूं। यहाँ के लोग दोस्ताना हैं। ये कम दर्जे की जगह है। इसकी साख खराब क्यों है? क्योंकि गुज़श्ता बरसों में यहाँ अबू सयाफ थे। अबू सयाफ के सरदार। कहानी क्या है? मलेशिया के 5 शहरी 19 जुलाई को अबू सयाफ के लोगों ने अगवा किए। अगवाकारों ने भारी तावान का मुतालबा किया। इस जगह ने एक बुरी साख पाई और यहाँ तक कि दूसरे शहरों से फिलिपाइनी भी यहाँ आने से डरते हैं। अब हम क्या दिखाना चाहते हैं? ये कि अबू सयाफ का दौर खत्म हो चुका है। अब चीजें ठीक हैं। उन्होंने खित्ते की साख को तबाह किया। देखो कितने ऑक्टोपस हैं। सब कुछ शुरू हो गया फिलिपाइन के जजीरों में। यहाँ बाजाओ लोग उभरे, हुनरमंद मल्लाहों और खाना बदोश माहीगीरों के तौर पर। समंदर इनकी जिंदगी थी और सितारे इनके रहनुमा थे। लेकिन सियासी वाकयात और जंगों की वजह से उन्होंने अपना वतन छोड़ने का फैसला किया बेहतर जिंदगी की तलाश में, और इस तरह वो फैलते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया के समुद्रों के पार। क्या वो पानी के अंदर सांस लेते हैं? नहीं। वो ये कैसे करते हैं? वो कर सकते हैं। क्या वो बर्दाश्त कर सकते हैं? इनका राज क्या है? क्या ये कम उम्री से मश्क कर रहा है या इनकी ग़िज़ा? शायद सबसे पहले और सबसे बढ़कर मश्क है। समंदर में रोजाना की मश्क। हाँ, 20 साल। डाइविंग। अब हम इनके साथ मछली पकड़ने जाएंगे। चलो चलते हैं। लेकिन हमें उनके साथ पानी के अंदर गौता लगाना होगा और देखें कब तक वो अपनी सांस रोक सकते हैं। भाई कितने मिनट है? 3 मिनट मेरे ख्याल से। ये नाकाबिले यकीन है। मैंने इसे सीटी बजाते हुए देखा। वो 5 या 6 बार सीटी बजाते हैं गौता लगाने से पहले। हम फिलिपाइन में बाजाओ लोगों के साथ गहरा गौता नहीं लगा सके थे, लिहाजा हमें उनके साथ गौता लगाने दूसरे मुल्क का दौरा करना पड़ा ताकि उनके राज को बेहतर तौर से समझ सके। इसलिए हमें इंडोनेशिया जाना पड़ा। ये जकार्ता है, एक शहर जिसकी आबादी 11 मिलियन से ज्यादा है। जकार्ता का मतलब है नाकाबिले तस्खीर खुशहाल शहर। जकार्ता से हम सुलावेसी जजीरे की तरफ रवाना हुए। अजायबात का जजीरा शिमाली इंडोनेशिया में वाक़ है। इसके लोग बहुत मेहरबान हैं। ये जजीरा बहुत से अजायबात रखता है। इंडोनेशिया ये जजीरा बहुत से अजायबात रखता है। हमने 3 परवाजें ली और यहाँ तक पहुँचने के लिए घंटों गाड़ी चलाई। हम यहाँ दोपहर के खाने के लिए रुके, फिर हमारा तवील सफर जारी रहा जो 2 दिन से खत्म नहीं हुआ है। मैं एक बाजू शख्स हूँ। हमारे आबाओ अजदाद फिलिपाइन के एक गांव में फंसे हुए थे। हमारे आबाओ अजदाद यहाँ आते रहे एक जगह की तलाश, जब तक कि वो आखिरकार वस्ती सुलावेसी जज़ायर में आबाद ना हो गए, ख़ास तौर पर कबाल्टोन गांव में, जो अब एक बाजाओ बस्ती है। अब हम बाजाओ कबाइल की तरफ जा रहे हैं इंडोनेशिया में। फिलिपाइन में बाजाओ कबीलों से हम इंडोनेशिया के बाजाओ गांव पहुंचे।
اختلافات کو دیکھنے کے لیے اور کس طرح سمندری خانہ بدوش ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں. بس سمندر حائل ہے. ہم آج رات اس گاؤں میں سوئیں گے. آئیے ان کا طرز زندگی دیکھتے ہیں. وہ کس طرح ہمارا خیر مقدم کریں گے. ہم ان کے لیے کچھ تحفے لے کر آئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم اس کے گھر میں رہیں گے. ہم اس گاؤں میں رہیں گے 2 دن تک ہر چیز سے الگ تھلگ. 2 دن خدا کے نام پر. اس گھر کے مالک کے بارے میں پوری فلم بنائی گئی تھی. وہ اس فلم کے ہیرو تھے. اس کا نام جاگو ہے. مستر جاگو ہی نہیں. مچھلی. Hello. Asli Bajo. چینی. چینی ہاں. بجاؤ مٹھائی. Baik, terima kasih. بجاؤ انڈونیشیا. Tunggu, siapa yang kena apa? Ya, boleh. چلو فٹ بال کھیلتے ہیں. کرسٹیانو یا میسی؟ میسی. فٹ بال. ہم کھیل کے میدان میں پہنچ گئے. یہ تیراکی کے ساتھ ساتھ ان کی سرگرمیوں میں سے ایک ہے. یہ ہے ان کا طرز زندگی سمندر کے وسط میں. گاؤں والے جمع ہو گئے. اب ہم سمندر کی طرف جائیں گے. ہم اس کشتی کو لے جائیں گے. یہ ماہی گیری اور گہری غوطہ خوری کا وقت ہے. سمندر میں بجاؤ لوگوں کے ساتھ. ہر کوئی تیار ہو رہا ہے. میں اس سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک. Selamat datang. بجاؤ لوگ مشہور ہیں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے لیے. ان میں سے ایک پانی کے اندر رہا 13 منٹ کے لیے. تصور کریں کہ وہ 70 میٹر گہرائی میں غوطہ لگاتے ہیں سامان یا آکسیجن کے بغیر. بجاؤ کا شکار مچھلی کی 200 سے زیادہ اقسام. وہ روایتی طریقے استعمال کرتے ہیں. نیزے اور ڈوریاں وغیرہ رہے ہیں. جیسا کہ جاپان یہاں بڑی مقدار میں مچھلی پکڑنے آتا ہے جدید طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے جو باجاؤ قبیلوں کی ماہی گیری پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اب میں ان کے ساتھ غوطہ لگاؤں گا. میں نے کوشش کی لیکن میں پانی کے اندر 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں رہ سکا.
मैं नहीं जानता वो ये कैसे करते हैं। ये समंदरी खाना बदोश है। हमारे खाने के लिए कुछ मछली ले आओ। 1 मिनट ठहरो। Dari mana aku panas banyak mana barang cek. बजाओ लोगों की ज़िंदगी समंदर पर मुनज़्ज़िर है। समंदरी पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। बाजाओ लोग सिर्फ समंदर में ही गुजर बसर करते हैं। ये जागो है, इसे समंदर का आदमी कहा जाता है। इनकी उम्र 89 साल है। ये बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म में आई और काफी शोहरत हासिल की। इसकी कहानी हैरत अंगेज है, लेकिन इसने अपने बेटे को समंदर में खो दिया। मेरा बेटा वो मर गया। वो यहाँ एक लेजेंड है और बहुत मशहूर है। तो तमाम तजर्बात मैंने अपने सफ़र से हासिल किए। मुझे कभी इसे आगे मुंतकिल करने का मौका नहीं मिला। मैंने अपना जहन खो दिया। समंदर एक बेचैन जानवर है। जागो। He takes one last breath. ये दुनिया की सबसे खालिश झील है।